तो देखिए आज हम फिर पढ़ेंगे फिजिक्स। अभी इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन पर। अब चलिए उसी से आगे पढ़ते हैं। अगर वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लो। वो वीडियो मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर मिल जाएगा, वो डे 1 डे 2 करके। तो देखिए आज पढ़ाई करेंगे छाया। प्रकाश के परावर्तन में छाया किसे कहते हैं? तो देखिए प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उस वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसके पीछे क्या अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे हम छाया कहते हैं। देखिए प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। देखिए जैसे ये हो गया अपारदर्शी वस्तु, अगर इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये इसको प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा, इसके पीछे जो है ना अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा। देखिए जैसे हम ये ना, तो ये प्रकाश नहीं मुझे पार कर रहा है तो पीछे अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, उससे हम क्या कहते हैं? छाया। समझ गए छाया किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। अब देखिए अब प्रकाश का परावर्तन, ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI, इसको VVI लगा लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो या तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, या उस वस्तु से पार कर जाती है, या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है। इस तरह प्रकाश की किरणों का पहले ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है, तो या तो वे किरणें वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, यानी उस वस्तु में समाते उसे पार नहीं कर पाता है, उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, यानी टकरा कर उसी में रह जाता है, अवशोषित होता है, या उस वस्तु से पार कर जाती है, या उस वस्तु की सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस तरह प्रकाश की किरणों का पहले ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये दर्पण है, देखिए यहाँ से मान लीजिए हम प्रकाश दिए, तो देखिए अगर हम इसमें प्रकाश देंगे तो ये प्रकाश क्या हो जाएगा? इस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाएगा, या तो उस वस्तु से पार कर जाएगा, या उस वस्तु से टकरा कर वो अपने ही माध्यम में लौट जाएगा। तो वैसे भी ये दर्पण है ना, तो इसमें क्या होगा? अपने ही माध्यम में लौट जाएगा। तो इस तरह प्रकाश के अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और देखिए प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे बोले थे ना, ये मान लीजिए इससे मतलब आपतित किरण आया और परावर्तित हो गया, यानी टकराकर अपने ही माध्यम में लौट गया। तो जिस सतह पर टकराया इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या है, तो याद रखेंगे कि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। देखिए सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग होता है, वैसे परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है? देखो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब किसी प्रकाश का किरण जो है ना, जब समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ता है तब निश्चित नियमानुसार, वो नियम जो है ना, कुछ नियम है उसके अनुसार जो है ना परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन इससे पहले समझा देते, परावर्तक सतह भी समझा देते। देखो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार, कुछ नियम है उस नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। अब देखो प्रकाश का परावर्तन का मुख्यतः 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रकाश के परावर्तन का मुख्यतः दो नियम होते हैं। अब देखो पहला नियम क्या कहता है, पहला कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम समझने के लिए आपको कुछ पद समझना होगा। चलिए हम इस चित्र से समझाते हैं। जो पहला आपतित किरण कहते हैं, किसे कहते हैं, तो देखिए वह किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पर, यहाँ से हम किरण दे तो क्या आएगा, ये परावर्तक सतह पर, ये हो गया क्या परावर्तक सतह, ये क्या है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। देखो वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। अब देखो परावर्तित किरण, तो जो परावर्तक, आपतित किरण परावर्तक सतह से टकरा कर लौटती है, वह किरण जो परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटती है उसे कहते हैं परावर्तक, परावर्तन, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है, तो देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पर, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर है ना, ये बिंदु, ये ए और ओ हो गया आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो वह आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे बोलते हैं आपतित, वो आपतन बिंदु। अब देखो ये परावर्तक, तो देखिए क्या बोले हैं, क्या हो गया आपतित किरण, यानी वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ता है वो आपतित किरण। परावर्तित किरण वह किरण जो परावर्तक सतह से टकरा कर लौटती है वो परावर्तित किरण। आपतन बिंदु वह बिंदु जो दर्पण के परावर्तक, जहाँ दर्पण मतलब क्या है आपतित किरण पड़ता है, वह मतलब वह बिंदु जो आपतित किरण जिस पर पड़ता है, जिस पर आपतित किरण पड़ता है वो हो गया आपतन बिंदु। अब देखो क्या है अभिलंब, तो देखो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसे बोलते हैं अभिलंब। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु पर जो लंब हो 90 डिग्री कोण बनाए वो हो गया अभिलंब। अब क्या है, सभी एक ही समतल में होते हैं। तो देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में, समतल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाए वह हो गया आपतन कोण, इसे कोण आई से सूचित करते हैं। अब देखो परावर्तित किरण, तो याद रखिएगा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है वह हो गया परावर्तन कोण। तो समझ गए आपतित किरण वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है वह आपतित किरण, वह किरण जो परावर्तक सतह से टकरा कर लौटती है वो हो गया परावर्तित किरण। और वह किरण जो, वह बिंदु जो जहाँ आपतित किरण पड़ता है, वह बिंदु जहाँ आपतित किरण पड़ती है वह हो गया आपतन बिंदु। अब देखो जो आपतन बिंदु पर लंब हो, वह किरण जो आपतन बिंदु पर लंब हो वो हो गया अभिलंब। अब देखिए परावर्तक सतह जहाँ प्रकाश पड़ता है वो हो गया परावर्तक सतह, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जहाँ कोण बनाए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाए वो हो गया आपतन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वो हो गया परावर्तन कोण। तो अब समझिए पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों सभी एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना ये कोण होगा ना उतना ही ये कोण, जितने कोण के साथ आपतित करेगा उतनी कोण के साथ परावर्तित भी हो जाएगा। ये है दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। समझ गए, चलिए अब इससे आगे समझाते हैं। अब देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो देखो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण जो है किसी बिंदु वस्तु पर पड़ेगा और उससे आएगा तो परावर्तित किरणें। क्या बोल रहा है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद,
किसी बिंदु पर प्रकाश पड़ेगा और वहां से या तो परावर्तित होगा या अपवर्तित होगा। अपवर्तन इसके आगे पढ़ेंगे। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु पर आ रही, प्रकाश किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है, यानी जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, या तो उस बिंदु से अपसरित होती है, उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है यानी जिस बिंदु पर संसरित होती है या उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक यानी रियल इमेज और दूसरा काल्पनिक इमेज यानी वर्चुअल इमेज। समझ गए। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब याद रखिएगा, इसी से याद हो जाएगा। वैसे लिखाएंगे किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक, जिस बिंदु पर संसरित होगा, जिस बिंदु पर मिलेगा परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अगर जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होगा उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे।